जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10 का जय प्रकरण के अंतर्गत में टॉपिक है श्वसन, जो कि बहुत ही मोस्ट है। इस श्वसन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पढ़ने से पहले हम लोग ध्यान दीजिए, कुछ मुख्य बातें हैं कि खाद्य पदार्थों का जो अंतर्ग्रहण होते हैं जय प्रकरण के लिए होता है, और ये जय प्रकरण के लिए होता है जो हमारी कोशिकाएं हैं उनका उपयोग कर वो कोशिकाएं उस खाद्य पदार्थों को उपयोग कर जय प्रकरण के लिए ऊर्जा का प्रदान करने का काम करता है। अगला है कि कुछ जीव जो होते हैं ऑक्सीजन का उपभोग कर ग्लूकोज के पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित कर देता है, लेकिन कुछ अन्य जीव होते हैं जो दूसरे पथ के लिए उपभोग में लाते हैं, लेकिन उसमें ऑक्सीजन का अभाव रहता है। अब ये तमाम जो अवस्थाएं चल रही है, इन अवस्थाओं में ध्यान दीजिए कि सर्वप्रथम ये डायग्राम हम लोग समझेंगे कि आखिरकार जो श्वसन के दो चरण होते हैं कैसे होता है। तो ध्यान दीजिए, श्वसन के दो चरण है, वायवीय श्वसन जिसको ऑक्सी श्वसन कहते हैं, और ये है दूसरा है अवायवीय श्वसन जिसे हम लोग अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। तो इसमें पूरे अवस्थाओं में ध्यान दीजिए, फर्स्ट चरण जो होते हैं ग्लूकोज है। ग्लूकोज 6 कार्बन वाले ग्लूकोज है जो 3 कार्बन वाले पाइरुवेट में विखंडन कर देता है, और यह क्रिया जो होते हैं यह क्रिया कोशिका द्रव्य में होता है, और यहाँ तक जो प्रक्रियाएं होते हैं सभी जीवों में होता है। अब आगे देखिए, जब 3 कार्बन वाले पाइरुवेट अणु जब विखंडित होता है तो विखंडित होने के पश्चात ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या करते हैं, परिवर्तन कर देता है, जो यह ईस्ट में होता है। ईस्ट में होता है किसके द्वारा, किण्वन के द्वारा होता है, और ये होते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होता है, यानी ऑक्सीजन नहीं होता है, और इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, अवायवीय श्वसन कहेंगे। आगे देखिए कि जब ये पाइरुवेट 3 कार्बन वाले अणु जो पाइरुवेट है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल को क्या करते हैं, ये उत्पाद करने का काम करते हैं, और यह जो प्रक्रिया है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और ये दोनों में अगर तुलना किया जाए तो ऊर्जा जो होते हैं इसकी अपेक्षा ये वायवीय श्वसन में ज्यादा होते हैं, है ना, यानी 38 एटीपी होता है और अवायवीय में 2 एटीपी होता है, और इसमें सेकेंड उत्पाद जो है इसका जल होता है। शरीर के पेशीय कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है तो ये पाइरुवेट का कार्य, पाइरुवेट क्या करता है, 3 अन्य कार्बन अणु से मिलकर लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन कर देता है, हो जाता है, और यह ऑक्सीजन की अभाव में होता है, इसमें भी ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। आगे देखिए, हम लोग कहा कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में कुछ अंतर है, जिसको हम लोग ऑक्सी श्वसन या अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। इसमें वायवीय में ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है, हमने पहले बताया है कि ऑक्सीजन की यहाँ पे उपस्थिति होता है, और अवायवीय में ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होता है। दूसरा है भोज्य पदार्थ का पूर्ण विखंडन हो जाता है, यानी वायवीय में जो होते हैं इसमें भोज्य पदार्थ पूरी तरह से विखंडित हो जाता है, लेकिन ये अवायवीय में भोज्य पदार्थ यानी ग्लूकोज का अपूर्ण विखंडन होता है, यानी पूरा विखंडन नहीं होता है, जिसके कारण ऊर्जा ये कम उत्पादन करते हैं। आगे देखिए, अंतिम उत्पाद इसका है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यानी कि इसका अंतिम वायवीय का अंतिम उत्पाद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और इसका अंतिम उत्पाद है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में कॉमन है। ध्यान दीजिए, अगला है चौथा कि अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पादन करता है। वायवीय श्वसन जो है अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पादन करता है, ये एक ग्लूकोज अणु से 38 एटीपी अणु का निर्माण करता है। अगला है कि कम मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन, यानी कि अवायवीय श्वसन में क्या होता है कि एक ग्लूकोज अणु से सिर्फ 2 एटीपी अणु का उत्पादन करने का काम करता है। इसमें श्वसन जो संपन्न होता है कोशिकीय द्रव्य और ऑक्सीजन में होता है वायवीय में, और में जो होता है ये सिर्फ किस में होता है, कोशिका द्रव्य में ही, है ना, श्वसन को संपन्न होता है। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया, ये हमारा श्वसन के 2 चरण वायवीय और अवायवीय के अंतर था।